तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ए बउआ हेयर ध्यान द, ठीक है। 5 कितना 2, जिसमें पहला प्रश्न क्या बोला है आपको एक बार देख लीजिए। कहा है कि आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके, है ना। तो 5वीं जो अवधारणा था यूक्लिड का, उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि आसानी से समझा जा सके, ठीक है ना। हैं चलिए, तो यूक्लिड का 5वां अवधारणा क्या है हम बतैले हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो पहले यूक्लिड का 5वां अवधारणा को थोड़ा सा याद कर लो, फिर उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेंगे ताकि आसानी से समझा जा सके। ये सब यूक्लिड की अवधारणा को अपना अपना भाषा में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से। लेकिन हाँ, जो कह रहा है वही होना चाहिए, ऐसा ना कि बस कुछ भी लिख दो। अवधारणा क्या था देखिए, हमने बताया था आपको कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का एक योग मिलकर दोनों का योग मिलकर एक हटा भाई दोनों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोणों से कम हो, ठीक है ना। अवधारणा नंबर 5, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखा पर, मान लीजिए एगो ये सीधा रेखा है, देखो एक और से इनकवे खत्म हो गए महीने समय पर। देखो भाई दो सीधी, देखो एक सीधी रेखा है ना रे, एक सीधी रेखा है दो सीधी रेखाओं पर गिरकर। तब मान लीजिए एक सीधी रेखा ई है, एगो सीधी रेखा कथी है ई है। एक सीधी रेखा है दो सीधी रेखाओं पर कथी करके गिरकर है ना। तो गिरने के बाद कथी कर रहा है, गिर गया। मान लो एगो सीधी रेखा ई है, आई दूगो सीधा रेखा है, तो एक सीधी रेखा है दो सीधी रेखा पर गिरकर एक ही ओर कथी बनाता है, कोण बनाता है, अंतःकोण बनाता है। तो एक ही ओर जो कोण बनता है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से कम हो तो, 180 डिग्री से कथी हो कम हो तो जिस ओर ये कम है ना उसी ओर जब बढ़ाइएगा तो कथी होगा, मिल जाएगा। कथी होगा, मिल जाएगा। ये मिल जाएगा, कथो क्या मिल गया, ठीक है ना भाई। यही बात कहना चाह रहा है कि एगो सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरकर, ठीक ना, एक ही तरफ का योग यदि गिरता है और एक ही तरफ का कोण कितना हो, दो समकोण से कम हो, अर्थात 180 डिग्री से कथी हो कम हो। तो जिस ओर जो है 180 डिग्री से कम कोण बन रहा है उधर इसको आगे बढ़ाएगा तो कथी होगा, मिल जाएगा। इधर तो 180 से ज्यादा बन जाएगा, ठीक है ना, इधर 180 से ज्यादा, क्योंकि देखो सीधा रहता है तो बनता है कितना 90 तो 180 सीधा रहता है तब, लेकिन टेढ़ है तो ये देखो तो ऊपर भागल है, ये भी ऐसे भागल है, 180 से ज्यादा बनेगा ना। तो जिधर 180 से कम अर्थात दो समकोण से कम बने उधर की चर्चा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना भाषा में कैसे लिखेंगे, यही बोला कि कैसे लिखिएगा आप ताकि सरलता से समझा जा सके। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, यही भाषा है, यही क्वेश्चन है, उसी को हम लोग अपना भाषा में लिख रहे हैं, यानी अभिधारणा को। यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री से कम हो, दोनों रेखा एक दूसरे को कथी करेगा, प्रतिच्छेद। तो कम मतलब क्या होगा, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरता है और इसका अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों रेखा एक दूसरे को कथी करेगा, प्रतिच्छेद कर रहा है ना भाई, प्रतिच्छेद। हाँ, प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये क्वेश्चन था 1 नंबर। क्वेश्चन 1 में अवधारणा 5 को अपना भाषा में लिखना था, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर यह कह रहा है इसमें कि क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। ये जो यूक्लिड का 5वीं अवधारणा है, क्या इससे कहने का मतलब ये है कि ये इससे जो है समांतर रेखा का औचित्य निर्धारित होता है, बिल्कुल होता है, ठीक ना। कैसे होता है, तो हमने लिखा है हाँ, ठीक ना। कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, हाँ यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का कितना 180 डिग्री से कथी कम 180 डिग्री से कैसे छूट गया, 180 डिग्री से कथी कम हो, ठीक है ना। तो दोनों रेखा एक दूसरे को कथी करेगा, प्रतिच्छेद करती है। इतना तक तो था पॉइंट, है ना, इतना पॉइंट अभी धरने में था।
परंतु यदि कोनो का 180 डिग्री हो तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात रेखाएं समांतर होती है। नहीं समझा होगा, आओ समझाते हैं। ई अभिधारणा नंबर 5 क्या कह रहा था, यही ना कह रहा है कि एगो सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरेगा, एगो सीधी रेखा दूगो सीधी रेखा पर गिरेगा, है ना बुआ, कथी होगा, हाँ। ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो गिरेगा तो क्या होगा, जिधर जो है दो समकोणों का एगो जो है कथी है, जो जिधर जो कोण बनना है उधर दो समकोणों का, यानी इधर भी कोण बनेगा इधर भी कोण बनेगा, तो जिधर आप ले रहे हैं उधर का कोण कथी है, दो समकोणों से कम है, अर्थात 180 डिग्री से कथी है, कम है, तो कथी होगा, इसको आगे बढ़ाइएगा उसी ओर तो कथी होगा, मिलेगा। लेकिन ई कह रहा था अभिधारणा, लेकिन ई अभिधारणा से क्या समांतर का अस्तित्व आता है, समांतर रेखा का, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे लेकिन, यानी लेकिन चाहे परंतु ई जो कोण का योग जो है कथी है, 180 डिग्री हो, यानी 180 डिग्री से कम नहीं, 100 कितना हो, अर्थात दो समकोण हो, तब ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीधा ई मान लीजिए, ई है, ये भी तो सीधे रेखा, ये भी तो सीधा है, और ये भी कथी है, सीधा है, समझा दे। देखो ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, यहाँ 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, तो 90 बोले तो कथी, दोनों का योग कितना, 180 इधर भी हो गया, एगो इधर भी होगा, इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, बस चेंज क्या किया है कि कोण जो है, कोण 180 डिग्री से कथी हो, कम न हो, बल्कि कथी हो, 180 डिग्री ही, अर्थात दो समकोण ही हो, तो वे रेखाएं जो होगा एक दूसरे को कभी नहीं, जब कभी नहीं काटेगा तो कथी होगा भाई, समांतर होगा ना। इसको बढ़ाइए, दोनों को कभी काटेगा, देखो तो लग रहा है कहीं काटेगा, ये कथी हो गया, समांतर हो गया, सिंपल सी बात। ये बनाना चाहे दोनों फिगर समझने के लिए तो बना सकते हो। हाँ, तू कथी बोला था कि नहीं पढ़ाए हैं, बोलो, एकांतर अंतर कोण, संगत कोण, है ना, हाँ, ये सब अगला चैप्टर में पढ़ना, इसमें नहीं, ठीक है ना। रेखा कोण जो है ना, कोण वही चैप्टर में पढ़ना है सब, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, इसी के साथ ही चैप्टर हो गया है। अब यार हाँ, क्वेश्चन बच रहे 3 4 5 इसमें हाँ, ये है क्वेश्चन, 3 4 5 6 7 कहाँ क्वेश्चन है रे, सारांश दे ले, सारांश में जो आप पढ़े हैं ना उसको बताइए, एक जगह लिख के कि आप क्या क्या पढ़े हैं। सारांश का मतलब कथी होता है, पढ़ा है उसका सब निचोड़ एक जगह लिखा रहता है, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था, हाँ भाई बना लो समझने के लिए, क्या दिक्कत। और यह चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए इसको थोड़ा कल हम लोग रेखा व कोण चैप्टर देखेंगे, ठीक है। हाँ भाई समझने के लिए बना लो, तू बनाए में मत कर, तेरा बार पूछ रहा है, दोनों तीनों। चलिए ठीक है, बस कर जाए आज इसमें।